मिसाइल कोई 8 से 6 महीने पहले पाकिस्तान में भी आकर गिरा था, याद होगा आपको। तब हमने बड़ा शोर मचाया था। हमारी एजेंसीज को तो बड़े टाइम बाद पता चला कि कोई मिसाइल आके पाकिस्तान में गिर गया है। आप तो आपका हर चीज दुनिया से निराली, सिर्फ और सिर्फ आज तक आपने एक चीज बनाई है, 5 स्टार जेल बनाई है, अडयाला जेल। आप कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से, और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। जब आज की बात करी, मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा था जब। अब मोहम्मद यूनुस जो ये दम भर रहे हैं कि 1971 की जो जीत थी वो भारत की दी हुई नहीं थी, हमसे क्यों मांग रहे हो, हमसे क्यों मांग रहे हो, हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे। इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। जेल का, रावलपिंडी अडयाला जेल का एक एक सेल का मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैंने बहुत अरसा वहां गुजारा है। तो उन्होंने बताया, खासकर मैं हैरान हो गया था, जरा किसी सुनने देखने वालों से पूछिएगा, कभी आपने देखा है कि जेल के कैदी के पास जिम अलग कमरे में हो, स्टडी रूम अलग कमरे में हो? यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। कोई फ्रॉड के ऊपर आप MBA कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। आज जो सबसे बड़ी आरजू, दुख वाली बात ये है, आपके पाकिस्तानी आज फिर यूरोप के समुद्रों में डूब गए, किश्ती डूबी है। आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ, तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता करते हो बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, और दुख वाली बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो वहां से जाते हैं जहां से माई प्लेस ऑफ बर्थ है, वहां से लोग जाते हैं। दुख वाली बात, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर बहुत ही ज़्यादा भारत का खौफ देखा जा रहा है, और यह जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको भी भारतीय होने पे काफ़ी ज़्यादा गर्व होगा। और दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों, ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली हैं, उनके नाम डिस्क्रिप्शन पर या फिर उनकी क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। सभी के चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कॉन्टेंट बनाते हैं। और दोस्तों, आज हम ये जो वीडियो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में कि आखिरकार पाकिस्तानियों का आपका हर चीज दुनिया से निराली, सिर्फ और सिर्फ आज तक आपने एक चीज बनाई है, 5 स्टार जेल बनाई है, अडयाला जेल। आप आज मैं बैठा था यहाँ टीवी पर, तो मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने, उनका किसी से बात कर रहे थे, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो बता रहे थे कि मुझे जेल का, रावलपिंडी अडयाला जेल का एक एक सेल का मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैंने बहुत अरसा वहां गुजारा है। तो उन्होंने बताया, खासकर मैं हैरान हो गया था, जरा किसी सुनने देखने वालों से पूछिएगा, कभी आपने देखा है कि जेल के कैदी के पास जिम अलग कमरे में हो, स्टडी रूम अलग कमरे में हो, और कोकोनट का वाटर पीने के लिए हो, उसके बाद बीट रूट हो आपके पास, चुकंदर का जूस, और सबसे बड़ी बात है कोकोनट ऑयल से आपको मसाज करने वाले मालशिए दिए हो आपको, और एक एक दिन के अंदर 70 लोग आके मिलते हैं, 70 80। और फिर उसके बाद ये कि मेरा मकसद है कि दरबार लगता हो, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को नाराज हो रहे हैं, किसी से शेर सुन रहे हैं। शेख रशीद साहब ने तो बाहर आके कह दिया कि मुझे उन्होंने गले लगा के मेरी पप्पी भी ली उन्होंने। तो ये कभी जेल देखी आपने ऐसी? देसी मुर्गियां देसी घी में मिलती हो, राने मिलती हो, डॉक्टर आके मिलते हो, कई लोग वो, बल्कि जब आज हनीफ अब्बासी साहब बात कर रहे थे तो वो जो एंकर भाईजान थे वो कह रहे थे, यार हम भी ना जेल में चले जाएं। ये नहीं ना पता किस तरह की जेल तो शहजादियों को मिलती, शहजादों को।
लेकिन ये कि आपने सिर्फ जेलें बनाई हैं 5 स्टार, इसके अलावा आप कुछ बना नहीं पाए। आपने फ्रॉडस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप एमबीए कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। आज जो सबसे बड़ी आरजू, दुख वाली बात ये है, आपके पाकिस्तानी आज फिर यूरोप के समंदरों में डूब गए, किश्ती डूबी है आज। बिल्कुल किसी 47 माओ के बच्चे आज फिर पानी के अंदर। अब बस क्या करें, इधर से इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, और दुख वाली बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो वहां से जाते हैं जहां से माई प्लेस ऑफ बर्थ है, वहां से लोग जाते हैं। दुख वाली बात। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, बस आज मुझे किसी ने एक मीम भेजी थी, मैंने पहले भी जिक्र कर रहा था किसी दोस्त से, तो उसने कहा जी बलूचिस्तान जो है वो अलग होने को फिरता है, अफगानिस्तान कहता है सूबा सरहद हमारा है, पंजाब सिख भाईजान कहते हैं खालिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा यार कायदे आजम को इतने झगड़े वाला प्लाट लेने की जरूरत क्या थी, जिसके ऊपर लोगों के क्लेम है इतने ज्यादा, उसको इतना झगड़े वो कश्मीर भारत का है, पंजाब सिखों का है, बलूचिस्तान कहते हैं हम अलग मुल्क हैं, सूबा केपीके को कहते हैं सूबा, वो अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा है। पीछे क्या बचा? पीछे तो कुछ भी नहीं बचता, मज़ारे कायद ही बचता है। उसके बाद देखें वो भी कहते हैं हम सिंधु देश बनाएंगे अपने। चल, लेकिन आरसू हालात ये हैं कि और मैं खासकर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की एपीएस के वाकये के ऊपर, और मैं इसलिए बड़े वसूख से कह रहा था कि आपने सीखा कुछ नहीं है, कि उसमें 6 लोग आए थे मारने के लिए, 149 लोग मारे उन्होंने, 132 बच्चे थे उसमें, और वो हॉस्टेज नहीं बनाना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। एक खातून थी, मैं 1 मिनट अगर मुझे दें तो मैं उनका नाम भी मुझे याद है, मैंने बड़ी इस पे मैंने रिसर्च की उस खातून का, ताहिरा काजी उनका नाम था, आरजू ताहिरा काजी टीचर थी, बच्चों के सामने जिंदा जला दी गई थी, जिंदा जला दी, दरिंदगी की इंतहा है। और फिर टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उसकी एक्सेप्ट की थी, एहसान। फिर उसके आगे चलते हैं, उसके मैं बहुत जख्मी पाकिस्तानी हूं, मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। उस वक्त मेरा मुर्शद पाक धरना देकर बैठे थे, इसी मुर्शद ने फिर बाद में धांधली ज़दा इलेक्शन से कहते हैं जी जीते ये जब 2018 में, फिर इसने आते ही टीटीपी के 100 से ज्यादा लोगों को जेलों से छोड़ दिया जो पकड़े गए थे एपीएस के झगड़े। फिर ये कहते थे कि हम 5,000 से 7,000 फैमिलियां लाके यहां सेटल करेंगे, जिनकी तादाद बनती थी 35,000 टीटीपी। शेख रशीद कहते थे कि तालिबान से हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप है, इनकी 5,000 से ज्यादा फैमिलियां पिंडी इस्लामाबाद के आसपास रहती हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने एपीएस में आपके बच्चों को बकरों की तरह, मुर्गियों की तरह उनके गले काटे। शर्म ही नहीं आती। आज भी वो दंदनाते फिर रहे हैं टीटीपी वाले आपके केपी के सूबे के अंदर, मोटरसाइकिलों पे झंडे लगाकर, गाड़ियों पे झंडे लगाकर, उनके ऑफिसेज मौजूद हैं। केपीके के हर शहर के अंदर उनके ऑफिसेज मौजूद हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो बांग्लादेश में इस समय जो क्राइसिस चल रहा है, आप लोग जानते हैं कुछ महीनों से बांग्लादेश के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और अगर यूँ बोले कि बांग्लादेश की इकॉनमी हो या फिर कुछ भी हो, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और इसका एक कारण है भारत के खिलाफ उसके कोई नैरेटिव चलाना, और भारत के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा चलाना, और जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन पर अत्याचार करना। ऐसा होने के कारण क्या हुआ है कि बांग्लादेश है जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद हुए, और उसके बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आए। और फिर भारत ने जब ऐसा देखा कि बांग्लादेश अब हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहा है, तो भारत की सरकार ने वहाँ से जो भी ट्रेड वगैरह होता था वो भी सारा बांग्लादेश से बंद कर दिया। और अभी बीच में तो ये भी खबर आई थी कि भारत ने कुछ अपनी सेना का एक मूवमेंट बढ़ाया है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी हालत ख़राब हो गई थी। वहीं पाकिस्तानी भी जानते हैं कि अगर बांग्लादेश भारत से पंगा ले रहा है तो बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि
पाकिस्तान उस चीज़ से गुजर रहा है और पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं चलती है और जिसका खामियाजा आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं और वहाँ के लोग इसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी लोग भी जानते हैं कि भारत से पंगा लेना किसी भी कंट्री के लिए, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत एक बहुत ही बड़ी बाज़ार है जहाँ पर देश विदेश के जो भी लोग हैं, दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, भारत में बहुत अच्छा उनके लिए मार्केट उपलब्ध रहता है। अगर भारत इन चीज़ों को बंद कर देगा तो निश्चित है कि वहाँ की इकॉनमी में असर पड़ेगा। वहीं बांग्लादेश का जो 80% रेवेन्यू वो भारत से ही जाता था, भारत उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता था। लेकिन वहीं बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारत के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। अब आप लोग ही बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आऊँगा बहुत ही मज़ेदार, इसलिए अपने चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और जो ओनर्स के चैनल को भी लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय